जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ये दिव्य ज्ञान हमें दिया जा रहा है। 18वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। ये लास्ट अध्याय है हमारी श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान इसमें पूरी भगवद गीता का निष्कर्ष हमें बता रहे हैं। जो लास्ट टाइम भगवान ने हमें बताया 5 कारण होते हैं किसी भी कर्म के पूर्ण होने में, और जो व्यक्ति उन 5 कारणों को नहीं मानता, स्वयं को ही कर्ता मानता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वह सभी चीजों को ठीक से देख नहीं पाता। उसके बाद आज हमें इसी संदर्भ में भगवान और आगे ज्ञान देने वाले हैं। वो ज्ञान जानने से पहले भगवान की आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज की आराधना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इन 5 कारणों के बारे में और भगवान हमें क्या बताएंगे, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, ज्ञान क्या है, जय क्या है, ये सभी आज हमें भगवान बताने वाले हैं। यस्य नाहंकृतः भावः बोधियस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब कि मैं ही करता हूं, जो भी कर्म हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। अगर ये रोड बन रही है, मैंने ही अप्रोच लगाई थी मंत्री के सामने कि ये रोड बन जाए, तभी ये रोड बन रही है। मेरे द्वारा ही ये बिल्डिंग तैयार की गई है, मैं ही करता हूं, मैंने ही सफलता प्राप्त की है। जो ये घर बार ऐशो आराम सब कुछ है, ये मेरे द्वारा मेहनत करने की वजह से हुआ है। मतलब जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित है, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि जो इस अहंकार से प्रेरित नहीं है और उसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है। अब बंधी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं है। वह जो भी कर्म करता है स्वतंत्र रूप से करता है, निस्वार्थ होकर करता है, उसे उस कर्म का कोई फल नहीं चाहिए। उस व्यक्ति की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म का फल नहीं चाहिए, इसका मतलब वह कर्म बंधन से मुक्त है, उसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है। यहाँ पर भगवान उसी व्यक्ति की बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में दूसरों को मारता हुआ भी नहीं मरता। अब इसका तात्पर्य क्या है कि मारता हुआ नहीं मारता, मतलब मार भी रहा है और मार नहीं भी रहा है। इसके बारे में अर्जुन को श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस युद्ध के पीछे श्री कृष्ण की इच्छा है। और भगवान की जो इच्छा होती है तो वह तो प्रामाणिक हो गई, उसमें कुछ और सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई उसमें पाप नहीं लगता। और हमारे लिए भगवान ने ये बात क्यों बोली? अगर हम अपने से कनेक्ट करके देखें
अपने साथ हम इस बात को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे सीमा के ऊपर सैनिक हैं, हमारे क्षत्रिय हैं, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए शत्रुओं को मारते हैं। जो हायर अथॉरिटी होती है, जो उनके सीनियर अफसर होते हैं, उनकी आज्ञा से वो शत्रुओं को मारते हैं ताकि उनका देश सुरक्षित रह सके। मतलब क्षत्रिय धर्म का वो पालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसमें कोई पाप नहीं लगता, बल्कि वह पुण्य का भागी होता है। लेकिन अगर वही जवान, वही सैनिक अपने शहर में बिना किसी की आज्ञा के यूं ही किसी को मार दे, तब वह पाप का भी अधिकारी होगा और दंड का भी अधिकारी होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, बल्कि मैं पूरी सृष्टि का सीनियर हूं, सबका स्वामी हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। उसी तरह भगवान हमें समझाना चाहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए हायर अथॉरिटी की आज्ञा से अगर कोई किसी को मारता भी है, मिथ्या अहंकार से जो प्रेरित नहीं है उस व्यक्ति की बात है। अपनी ईगो के लिए किसी को मार दे, वो बात नहीं है। अपराधी को दंड देना पुण्य है। अगर शत्रु को दंड देते हैं पुण्य है, लेकिन शत्रु किस चीज का? हमारा नहीं, धर्म का जो शत्रु है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से रहित है और जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, तो अगर वह किसी को मारेगा तो वह धर्म युक्त वध करेगा, अधर्म युक्त नहीं करेगा। उसमें ना ही कहीं दंड होगा, ना ही उसमें कोई पाप होगा। अब ये मत सोच लेना कि भगवत गीता में हमें मारने की आज्ञा मिल गई है कि किसी को भी मार दो, नहीं। यहाँ पर सैनिक का उदाहरण दिया गया है। हायर अथॉरिटी की आज्ञा से, प्रधानमंत्री जी की आज्ञा से वो वहां पर नियुक्त हैं, राष्ट्रपति की आज्ञा से वो वहां पर नियुक्त हैं देश की सेवा के लिए। इस तरह से भगवान कहते हैं वह अपने कर्मों से भी बंधा हुआ नहीं है। इस तरह का किसी का प्रश्न हो सकता है, हमारे जवान भाई का भी ऐसा प्रश्न हो सकता है कि सामने वाले को मारते हैं, भगवान ने कहा है कि हिंसा करना पाप होता है, तो हम सामने वाले को मार देते हैं, शत्रु को, तो क्या वो पाप है या पुण्य है? तो भगवत गीता का ये वाला श्लोक वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। हरे कृष्णा। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। हरे कृष्णा। यहां पर भगवान हमें बता रहे हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले क्या होता है। कर्म करने से पहले कर्म करने की प्रेरणा चाहिए। और वो प्रेरणा कहां से आती है? भगवान कहते हैं ज्ञान से, ज्ञेय से और ज्ञाता से। अब ज्ञान क्या है? जिस व्यक्ति को पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ये कर्म करना है तो कैसे करना है। मतलब किसी कर्म को करने से पहले हमें प्रेरणा भी चाहिए कि ये कर्म करने से क्या होगा। एक सूक्ष्म फल होता है, उसका हमें आभास होता है कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये कर्म करने से ये होगा। मतलब फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा के प्रति आसक्ति नहीं, पर कोई ना कोई कर्म करने के लिए कुछ तो प्रेरणा चाहिए। तो इस प्रेरणा को देने वाले तीन यहाँ पर भगवान ने मुख्य कारण बताए हैं। ज्ञान होना कि मुझे सैनिक खड़ा करके क्या करना है, क्या क्या उसके लिए चाहिए, उसके हथियार, उसका रक्षा कवच, मिसाइल, ये सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। ये दूसरा कारण है जानने योग्य कि हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। वैसे ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, जो भगवान है। भगवान ही केवल जानने योग्य है। लेकिन भौतिक रूप से अगर हम इसका अर्थ निकालें सैनिक के उदाहरण से, तो जानने योग्य क्या है कि हमें उस लड़ाई में क्या करना है, इससे हमारा लक्ष्य क्या सिद्ध होगा, ये सब जानने योग्य बातें हैं। और ज्ञाता, ज्ञाता यहाँ पर कौन है? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सीनियर अफसर जो हैं वो भी ज्ञाता हैं इस भौतिक उदाहरण में। वैसे परम ज्ञाता तो भगवान श्री कृष्ण हैं। गुरु महाराज परम ज्ञाता होते हैं, जो हमें सिखाते हैं।
तो इस तरह से हम भौतिकवाद से कनेक्ट कर सकते हैं भगवान के इस श्लोक को। तो जब प्रेरणा मिल जाती है किसी कर्म को करने की, उसके बाद फिर कर्म होता है इंद्रियों की सहायता से। इसमें कर्ता इन्वॉल्व होता है। कर्ता कौन है? सैनिक कर्ता हुआ यहाँ पर, जो भौतिक उदाहरण है। सैनिक कर्ता हुआ, वो कर्म करेगा। कैसे करेगा? अपनी हाथ रूपी इंद्री से बंदूक तानेगा या कुछ और अपनी इंद्रियों के प्रयोग से वह कर्म करेगा। तो इस तरह से इस श्लोक को हम समझ सकते हैं सैनिक के उदाहरण से, जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा सा इस पर जोर दीजिएगा, बल दीजिएगा, ताकि ठीक से ये समझ आ सके। और भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम कीर्तन करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।